फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम प्रशंसा। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री बुक। आज हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और उसमें जो एलिमेंट होते हैं उसकी स्टडी की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, स्टडी ऑफ एलिमेंट, पोजीशन ऑफ एलिमेंट, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर एंड क्लोरीन, इन सब मेटल्स की हम पोजीशन पढ़ेंगे। Elements are placed in a periodic table on the basis of their electronic configuration. एलिमेंट पीरियोडिक टेबल पे रखा हुआ है किसके बेस पे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे। ऑल एलिमेंट इन अ पीरियड हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल। जो भी एक पीरियड में इलेक्ट्रॉन आते हैं, एलिमेंट आते हैं, उसमें जो इलेक्ट्रॉन शेल होते हैं उसके नंबर सेम होते हैं। इन अ ग्रुप हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सेम होते हैं। एलिमेंट हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर 1, number of valence electron 1, assigned group 1, other element in group with same valence electron, अल्कली मेटल ग्रुप 1 में और हैलोजन ग्रुप 17 में ये प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड एलिमेंट कार्बन आता है, उसका एटॉमिक नंबर है 6, उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 4 है, वो ग्रुप 14 में पाया जाता है। और उसके साथ जो एलिमेंट आते हैं वो है Si, Ge, Sn और Pb। नेक्स्ट एलिमेंट जो आता है वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के साथ जो एटॉमिक नंबर आता है वो है 7, और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसमें वो है 2 5, और वो ग्रुप 15 में पाया जाता है। उसके साथ नाइट्रोजन वाले ग्रुप में साथ और जो एलिमेंट उस ग्रुप में प्रेजेंट है वो है PAS, SB, Bi। नेक्स्ट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 2 6, ग्रुप 16 में असाइंड है वो, और उसके साथ एलिमेंट है SSETEPO। नेक्स्ट एलिमेंट है सल्फर विथ एटॉमिक नंबर 16 एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन 286 एंड द ग्रुप असाइंड इज 16। द अदर एलिमेंट प्रेजेंट विथ सल्फर इज OSETEPO। लास्ट हमारा एलिमेंट है क्लोरीन, क्योंकि अभी हम लोग हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और क्लोरीन की स्टडी कर रहे हैं, इसलिए हम इतने से एलिमेंट की स्टडी करेंगे अभी। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, और जो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो है 287, 7 इलेक्ट्रॉन है, ग्रुप असाइंड 17 है, और जो एलिमेंट अदर प्रेजेंट है उसके साथ है वो FBrIAT। तो यहाँ पे पता क्या लग सकता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन में एक प्लस का चार्ज लगेगा। किसी भी हम लोग जब लेंगे कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनर नहीं बन सकता है, सब इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन, सब में प्लस का चार्ज जाएगा, किसी में भी माइनस इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं जाएगा। ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इन अ ग्रुप। अब हम ग्रुप के हिसाब से कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जो एलिमेंट उस ग्रुप में प्रेजेंट है। केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम, कैन गेन, लूज और शेयर। All element in the group have same number of valence electron, hence element in the group have similar or graded properties। जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है वो इलेक्ट्रॉन के नंबर जो एटम में है वो कितना लूज कर रहा है, गेन कर रहा है, कितना शेयर कर रहा है, उस हिसाब से डिपेंडेंट होती है। हर एक एलिमेंट ग्रुप में होते हैं, और अगर वो ग्रुप में है तो उसके नंबर्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे, मतलब उसके ग्रुप में सिमिलर ग्रेडेड प्रॉपर्टीज़ रहेगी उस एलिमेंट की और बाकी सारे एलिमेंट की। कुछ और जनरल ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक्स है एलोट्रॉफी, एबिलिटी ऑफ एलिमेंट टू एग्जिस्ट मोर देन वन फॉर्म, मतलब वो एलिमेंट एक से ज़्यादा फॉर्म में भी एक्सेप्ट किया जाएगा, उसको बोलते हैं एलोट्रॉफी। एग्जिबिटेड बाय एलिमेंट इन ग्रुप 14 एक्सेप्ट PB, ग्रुप 15 एक्सेप्ट BI, ग्रुप 16। कुछ एक्सेप्शनल केसेस को हटा के ग्रुप 14, 15, 16 में हम कुछ एलिमेंट देखेंगे सारे ग्रुप की एबिलिटी को एग्जिस्ट कर सकते हैं, हम उसको एलोट्रॉफी करेंगे कहते हैं। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, टेंडेंसी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ व्हेन कंबाइंड इन अ कंपाउंड, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो भी एटम अपने अंदर काबिलियत रखता है दूसरे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, जब वो कंबाइंड कंपाउंड है तब हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वो एक कुछ कैरेक्टरिस्टिक भी प्रेजेंट होता है। नॉन मेटल्स गेन इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। नॉन मेटल्स गेन करके इलेक्ट्रोनेगेटिव बन जाते हैं, मेटल्स लूज करके इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव बन जाते हैं।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए पीरियड से गुजारा जाता है और डिक्रीज करने के लिए ग्रुप में से जाया जाता है। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करने के लिए पीरियड के आसपास से गुजारा जाता है और डिक्रीज करने के लिए ग्रुप के पास जाया जाता है। मतलब उसी एलिमेंट को हम पीरियड में रख लेंगे तो इंक्रीज हो जाएगा और ग्रुप में रख देंगे तो डिक्रीज हो जाएगा। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की खासियत है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, CNOF मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये, CNOF सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये, लेकिन तो भी डिक्रीज हो गई है क्योंकि ये पीरियड में रखा हुआ है। अब उसी चीज़ को अगर हम ग्रुप में रख देंगे तो इंक्रीज हो जाएगी। पीरियोडिक टेबल समरी चार्ट। अभी हमने क्या क्या पढ़ा है अभी तक, ये उसका समरी चार्ट है। अभी हमने सबसे पहले पढ़ा था डोबेनियर्स ट्रायड जो 1815 से 1829 तक एग्जिस्ट किया। केमिकली सिमिलर एलिमेंट अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट formed well-marked group of 3 called triad in which the atomic weight of middle element was found to generally the average arithmetic mean of the atomic weight of other 2 element। इसका मतलब क्या हो रहा है, जो भी एलिमेंट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज इनहर्ट कर रहे थे इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के ऑर्डर में, उसको बना दिया गया टेबल में और उसको रख दिया गया पीरियोडिक टेबल में। उसी को एक डब्बे में 3 एलिमेंट रखे गए और मार्क कर दिया गया उसको एज ए ट्रायड। जो साइड में 2 एलिमेंट रहेंगे उनके इलेक्ट्रो एटॉमिक वेट का जब प्लस करके हम एवरेज निकालेंगे तब जो बीच में नंबर आएगा, मतलब जो एवरेज निकलेगा वो बीच वाले एलिमेंट की होनी चाहिए, तब वो ट्रायड कंसिडर हो पाएगा। लेकिन जैसे जैसे न्यू एलिमेंट आए वो ट्रायड बिगड़ गया, इसलिए बंद हो गया। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव जो 1864 में आया था। एलिमेंट वर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट, show resemblance in physical and chemical properties between every 8th element on first element, similar to 8th and first notes of music scale। म्यूजिक स्केल पे कैसे होता है, 8th एलिमेंट और फर्स्ट एलिमेंट दोनों सेम होते हैं, लास्ट भी सा होता है फर्स्ट भी सा होता है, दोनों का जो नोट होता है वो सेम होता है। वैसे ही न्यूलैंड ने उसकी हेल्प से अपना बना दिया लॉ कि जो 8th एलिमेंट होगा और जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उनकी प्रॉपर्टीज़ फिजिकल रहे या केमिकल वो सेम रिजेंबल करेगी। लेकिन जब न्यू एलिमेंट आने गए, नोबल गैस आ गए, उसके बाद से सब बिगड़ गया। नेक्स्ट फिर आया मेंडलीफ, जब तक वो चला उसके बाद से मेंडलीफ आ गया। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। जो भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है एलिमेंट की वो पीरियोडिकली फंक्शन करती है। कब, अभी तक सब एटॉमिक वेट पे रहे थे, मेंडलीफ ने भी एटॉमिक वेट को ही कंटिन्यू कर दिया। मेंडलीफ कॉन्ट्रीब्यूशन टू द पीरियोडिक टेबल इज ही अरेंज्ड एलिमेंट इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। उसने क्या किया, पीरियोडिक टेबल बनाया और उसमें एलिमेंट को इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के हिसाब से सेट कर दिया इन फॉर्म ऑफ टेबल कॉल्ड मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, डिवाइडिंग एलिमेंट into horizontal rows called periods and vertical columns called group। उसके नाम का मतलब था पीरियड और ग्रुप, तो अपने नाम के हिसाब से एलिमेंट को पीरियड्स और ग्रुप्स में मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कॉलम्स में डिवाइड करके रख दिया गया इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के हिसाब से। गैप्स वर लेफ्ट फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट, गैप्स भी छोड़ दिया मेंडलीफ ने, जो एलिमेंट अनडिस्कवर हुआ है उसको डिस्कवर कर लेने के लिए। इनकरेक्ट एटॉमिक वेट ऑफ अरेंज्ड एलिमेंट वर करेक्टेड and existence and properties of undiscovered element were predicted correctly। जो इनकरेक्ट थे एटॉमिक वेट एलिमेंट के उसको ठीक करके दोबारा अरेंज कर दिया गया करेक्ट तरीके से, और जो प्रॉपर्टीज थी एलिमेंट की वो अभी तक जो अनडिस्कवर थी उसको फिर से प्रेडिक्ट कर दिया गया अच्छे से। लेकिन तो भी 8 एक अस्टेनाइन ये एक एलिमेंट है, उसकी प्रॉपर्टीज अभी तक डिफाइन नहीं है कि वो मेटल नॉन मेटल क्या है, वो अभी तक उसका कंसिडरेशन नहीं हुआ है। The arrangement of certain pairs of element, cobalt, nickel, etc., the arrangement of rare earth metal and isotopes of element could be only justified by taking into consideration of their atomic number and non-atomic weight। अगर हम इन सारे एलिमेंट के एटॉमिक नंबर को साथ में लेके कंसिडर किया जाए, ये सबको साथ में लेके आइसोटोप्स निकाला जाए, तब हमें पता चलेगा अरेंजमेंट किस तरीके से हो रही है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे बिना एटॉमिक वेट की। हेंस द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन चेंज फ्रॉम एटॉमिक वेट टू एटॉमिक नंबर।
जब ये वाला टॉपिक आया कि अरेंजमेंट लेना है पेयर में लेके फिर उसको चेक करना है, तब फिर एटॉमिक वेट से एटॉमिक नंबर पे चेंज कर दिया गया टॉपिक को। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ 1912 में आया। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। द मॉडर्न और लॉन्ग ऑफ द पीरियोडिक टेबल वॉज बेस्ड ऑन लॉ। जो लॉन्ग फॉर्म है पीरियोडिक टेबल का, ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो इसी लॉ पे बेस्ड था। कौन से लॉ पे? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पे, जो किस बेस पे? एटॉमिक नंबर के बेस पे। मेन फीचर ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज contains 7 horizontal row or periods and atypical bonding column called groups। जो मेन फीचर है इस पीरियोडिक टेबल का, उसमें 7 हॉरिजॉन्टल रोज है, उसको पीरियड्स कहते हैं, और 18 वर्टिकल कॉलम्स है, इसको ग्रुप कहते हैं। अभी तक हमारा पीरियोडिक टेबल बना नहीं है, ये लास्ट एंड फाइनल नहीं है पीरियोडिक टेबल। और एलिमेंट आएंगे और सेट हो जाएगा। अभी हीलियम और हाइड्रोजन के बीच में भी बहुत सारी जगह खाली रहती है, वहाँ पे भी एलिमेंट भरने चाहिए। हमारे पीरियोडिक टेबल में लैक्टेनाइड एसिड्स, लैक्टेनाइड और एक्टेनाइड, ये दो सीरीज की जगह अभी तक फिक्स नहीं है, वो बाहर है टेबल के। उसको फिक्स करने के बाद ही हमारा पूरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंप्लीट होगा। और दिन ब दिन एक्सपेरिमेंट हो रही है, नए नए एलिमेंट प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को पूरा कंप्लीट फाइनल कभी नहीं देख पाएंगे। पीरियड 1 शॉर्टेस्ट पीरियड है जिसमें 2 एलिमेंट होते हैं। पीरियड 3 शॉर्टेस्ट पीरियड है, इसमें 8 एलिमेंट होते हैं। पीरियड 3 को भी शॉर्टेस्ट पीरियड बोला जाता है, इसमें 8 एलिमेंट होते हैं। 1, 2, 3 पीरियड शॉर्टेस्ट एलिमेंट है, 1 शॉर्टेस्ट है, बाकी सब शॉर्ट है, जिसमें 2, 8, 8 एलिमेंट रिस्पेक्टिवली होते हैं। पीरियड 4 and 5 contain 18 एलिमेंट। पीरियड 6 contain 32 एलिमेंट, while 7 has 26 एलिमेंट till the latest reported element unique quantum at atomic number 118। एटॉमिक नंबर 118 यूनिक क्वांटम का है, जो रिपोर्टेड एलिमेंट है लेटेस्ट अभी तक का 26 एलिमेंट में से। एलिमेंट ऑफ सेम पीरियड हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल। जो भी एलिमेंट के सेम पीरियड होते हैं उसके इलेक्ट्रॉन शेल सेम होते हैं नंबर के साथ। इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटर मोस्ट शेल इंक्रीज प्रोसेसिवली फॉर एलिमेंट ऑफ सेम पीरियड। द पोजीशन प्रॉपर्टीज आर सीन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट जाया जाता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हिसाब से। ट्रांजिशन ऑफ मेटेलिक टू नॉन मेटेलिक कैरेक्टर आर सीन। इसमें लेफ्ट टू राइट जाते हैं नॉन मेटेलिक से नॉन मेटेलिक कैरेक्टर में ट्रांजिशन होते हुए। ग्रुप्स, ग्रुप 1 to 18 रिप्रेजेंट 18 वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप। 18 वर्टिकल कॉलम्स होती है, इसमें ग्रुप होते हैं। इसमें से कुछ मेन ग्रुप्स होते हैं। ग्रुप 1 जिसमें अल्कली मेटल्स होती है, ग्रुप 17 जिसमें हैलोजेंस होते हैं, ग्रुप 18 जीरो ग्रुप जिसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं नोबल गैस वाले ग्रुप। ये एलिमेंट में सेम ग्रुप होते हैं जिसमें सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, उसमें वैलेंसी भी सेम रहेगी और केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम रहेगी, तभी वो एलिमेंट एक ग्रुप के अंडर में सेटिस्फाई हो सकता है। इलेक्ट्रॉन शेल इंक्रीज प्रोसेसिवली डाउन एंड गोइंग अप। जो भी इलेक्ट्रॉन के शेल है वो नीचे से ऊपर बढ़ते चले जाते हैं। आई होप मैंने आपको जो पढ़ाया आपको समझ में आ गया है। तो भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछना, मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना और बेल आइकन पे प्रेस कर लेना। थैंक यू, बाय।